का भाग 2 लेकर आया हूं, जिसके तहत पूरा का पूरा आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए और एक एक करके जो भी पॉइंट बताएंगे पूरा का पूरा देखते रहिए और आसान तरीका से आपको हम समझाने का काम करेंगे। तो चलते हैं टाइप 2 में। बताया गया है पहला यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक, इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को हम क्या कहते हैं बाबू? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको कलन भी विधि कहते हैं। दूसरा नाम जिसको इसका दूसरा नाम है। चलते हैं, इसके द्वारा क्या निकाला जाता है? मॉसो एचसीएफ निकाला जाता है। और तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक। अब मान लेते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक कोई हो गया, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिए 15 और यहाँ पर दे दिए 12। दोनों धनात्मक है ना? जी बिल्कुल धनात्मक है। प्यारे स्टूडेंट, धनात्मक है। कितना मार्क से लगेगा? 1। यहाँ पर 12 दे दिए और घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 3। ये आपका क्या हो गया? ये भाजक कहलाएगा और ये भागफल कहलाएगा। जो नीचे में आ जाता है उसको शेषफल। अर्थात इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जब भाजक गुना भागफल जोड़ शेष और बीच को भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं। यदि हम भाज्य को ए से सूचित करें, भाजक को बी से सूचित करें और भागफल को क्यू से सूचित करें तथा आर को शेषफल को आर से अगर सूचित करें तो मेरा फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा? ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये आपको पूछा जाता है। और एक सब्जेक्टिव बनाइएगा ना, सब्जेक्टिव। आप सब्जेक्टिव ये भाजक बराबर आपका फॉर्मूला, भाजक बराबर आपका फॉर्मूला कम में आएगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। भाजक पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल बटा क्या हो जाएगा? भागफल, भागफल। ओके, इस तरह से। और ध्यान रखिएगा, यदि भाज्य को पहले ए से देख रहे हैं, ए दे दिए और भाजक को बी दे दिए और भागफल क्यू दे दिए और शेषफल आर दे दिए। प्यारे स्टूडेंट दे दिए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ओके। और यहाँ पर आर का मान अर्थात शेषफल 0 हो सकता है, मगर किससे हमेशा छोटा रहेगा? भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर आर दे दिए। ओके, आर दे दिए और ऐसे दे दिए इस तरह से। अर्थात ये बराबर पहले दे दिए, अर्थात आर का मान 0 के बराबर रहेगा। ठीक, और 0 से बराबर रहेगा या हो सकता है 0 से बड़ा रह सका, मगर भाजक से बी से क्या होगा? छोटा हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करेंगे। शांत कब होगा और शांत कब होगा? जैसे मान लेते हैं कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया, जैसे पूछेगा 1/8 क्या शांत है या अशांत? तो कैसे बताइएगा? जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर नियम हम कुछ दे दिए हैं। जब हर 2 पर पावर n के रूप में हो, अर्थात 2 का आवाज गुणनखंड के रूप में होगा तो वह शांत होगा। जी हाँ, शांत होगा। और 5 पर पावर m के रूप में होगा तो भी शांत होगा, तो भी शांत होगा। या तो दोनों में रहे, या 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप में रहेगा तो भी शांत होगा। जैसे मान लेते एक तो एग्जाम्पल देकर हम बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा 1/8 क्या शांत है या अशांत? आपको बताना किस तरह से। सबसे पहले सरलतम रूप में ले लेना है। जी हाँ, बिल्कुल सरलतम रूप में ले लेना है। और 8 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 2 इस तरह से 2 पर पावर कितना हो गया? 2 1 2 3, 2 पर पावर 3। जी हाँ, 2 पर पावर n के रूप में है। ये लिख दे, बता देंगे ये क्या है? ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत है स्टूडेंट। अब उसके बाद
फिर मान लेते हैं ये 1/1 दे दिया 12, 1/12। तो क्या पूछेगा, क्या ये शांत है या अशांत? तो कैसे बताइएगा? सबसे पहले ये 12 को ले लीजिएगा, यस 12 को ले लीजिएगा, 2 6 और 2 3 ऐसे लिख सकते, 2 पर पावर, जी हाँ बिल्कुल 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1। देखिए यहाँ पर 2 और 3 नहीं, 2 और सिर्फ 5 है और 3 नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। इसलिए यहाँ पर लिख देना होगा आपको अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। जब भी लीजिएगा तो क्या कैसे लीजिएगा? सरलतम रूप में लेना होगा। किस रूप में लेना होगा? सरलतम रूप। सो कैसे हम बता देते हैं, जैसे 5 बटा मान लेते हैं, आपको पूछा गया 10 क्या है, अशांत है कि शांत? सबसे पहले ये नहीं कीजिएगा कि 2 और 5 को तोड़ दिए, क्या बता दीजिए, है सबसे पहले तोड़िए, पहले इसको तोड़िए, 1 बटा कितना आ जाएगा 2, जी हाँ 1/2 आ गया, 2 पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है ना, अर्थात n के रूप में आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। चलिए अब अशांत के बारे में बताते हैं। अन्य दूसरा कोई अभाज्य संख्या है हर में, जी हाँ हर में आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत, यानी अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। जैसे आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, यानी 1/5 पर पावर 2 और 3 पर पावर 4 क्या शांत है? वो शांत। अब भाग देने के चक्कर में उतना नहीं रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, जी हाँ कितना है, ये सरलतम रूप है, 3 पर पावर के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? अशांत प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। अब और भी बताएंगे, जैसे मान लेते हैं, 5 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 2 दे दिए। कहेगा, पूछेगा कि ये शांत है या अशांत? सबसे पहले काटिए, ये कट गया और काटने के बाद ये भी कटेगा, 1/5 पर पावर 5 अर्थात 5 पर पावर m के रूप में आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जी हाँ ये आपको पूरे क्लियर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, टाइप नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे मान लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का, इसके बारे में जानकारी यूं प्राप्त करेंगे, जैसे कहेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 140 इस तरह से ले लीजिए, लेने के बाद 70 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 5 और 7 अर्थात 2 पर पावर 2 लिख दीजिए, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, इस तरह से लिख दीजिए। यही हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप हो गया। ठीक हो गए? ठीक। अब देखिए मान लेते हैं, अब इसको करते हैं, इसको किस तरह से करते हैं, जी हाँ 156 ले लेते हैं, 156 को 2 से तोड़िएगा, कितना आ जाएगा 7। ठीक, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर कितना से 2 से, और 2 से तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 9, और उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 3 से तोड़िएगा 1, 13 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर कितना 2 और 3 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1, इस तरह से तोड़ दीजिए। और ये सब जितना है ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। ठीक, अब मान लेते हैं, अब मौसम निकालने के लिए, मौसम, जी हाँ बिल्कुल मौसम निकालने के लिए यहाँ पर 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा 2 होता है। अगर पूछा जाएगा 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, तो आपको बताना होगा 2 होगा। अब एग्जाम्पल हम देते हैं, सम संख्या जैसे 2 और 4, 2, जी हाँ बिल्कुल 2 और 4 का सम यानी मौसम क्या हो जाएगा, लगातार, यानी 2 क्या लेना है, 2 ले लेना है। अब फिर हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, डायरेक्ट पूछा गया 202 और 204 का क्या होगा, मौसम क्या हो जाएगा, आपको क्या बताना होगा, कितना भाव बताना होगा 2, क्योंकि ये सम लगातार है, 2 के बाद किया 4। ठीक, ओके।
अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है दो अथवा दो से अधिक अभाज्य संख्या हमेशा की संख्या का मौसक क्या होगा, एक होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है ना, और उसके बाद तीन, इसका दो और तीन का मौसक क्या हो जाएगा आपको बताना होगा एक। जी हाँ बिल्कुल एक। और उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा मौसक, इसमें कितना हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है, इसका भी मौसक कितना, एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब दो लगातार विषम संख्या, जी हाँ विषम संख्या लेंगे, विषम संख्या की बात करेंगे, उसमें भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी मौसक एक। अब यहाँ पर जानकारी यूं प्राप्त कीजिए, दी हुई संख्याओं में प्रत्येक घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी घात कैसे होती है, यहाँ पर एग्जाम्पल में बाबू दे दिए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो मिलता है इसको मिला लीजिए, जो घनिष्ठ आता है ले लीजिए, और जो अब क्या मिल रहा है, दो पर 5 और 3, सबसे छोटा घात कौन है, कितना हो जाएगा, सबसे छोटा 5 3 में छोटा घात क्या है, 3 है, अर्थात ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी, यहाँ पर 2 पर पावर 5 ले लिया, और गुने 5 पर पावर 2 दिया, और 2 पर पावर 3 ले लिया, 7 पर पावर 3 दे दिया। इसको देखना है, मौसक निकालना है, तो जो अंक मिल रहा है उसको हम घेर लेते हैं। ओके, घेर लिए और 2 ले लिए, 2 लेने के बाद सबसे छोटा घात किसका है, यहाँ पर हम बता ही दिए, सबसे छोटा घात लेना है। ओके, सबसे छोटा घात क्या, 5 3 में सबसे छोटा घात कितना आ जाएगा, 3। तो 2 पर पावर 3 को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना, 8 हो जाएगा। हम लॉसों की बात करेंगे, जी हाँ लॉसों की, ये एलसीएम यदि बताया गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टारगेट में ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। ओके, अब देखिए यदि ए तथा बी अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी, अर्थात गुना कर दीजिए, ए और बी को गुना कर दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। यदि दी, अगला है, दी हुई संख्याओं में प्रत्येक घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे क्या होती है, बड़ी घात होती है। जैसे मान लेते हैं, अब इसका एग्जांपल की बात करेंगे, कैसे, जैसे ये संख्या ले लेते हैं, 2 पर पावर कितना, 2 हो गया, 5 पर पावर 1 हो गया, 2 पर पावर 5 हो गया, और 3 पर पावर 1 हो गया। ओके, अब देखना है इसको पूरा का पूरा जो मिलता है पहले उसको घेर देते हैं, घेर दिए और 2 ले लिए, सबसे बड़ी घात की बात कहा गया है, और 2 5 में 5 आ जाएगा, 5 ले लिए। उसके बाद जो बाकी बच गया पूरा का पूरा ले लेंगे, 5 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, और उसको गुना करेंगे, 2 पर पावर 5 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 32, और 5 पर पावर 1 5, और 3 पर पावर 1 3। इस तरह से पूरा को गुना करेंगे तो मेरा गुणनफल जो हो जाएगा वही क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। जी हाँ एलसीएम हो गया। फिर यहाँ पर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 और 3 कहेगा लगातार क्या है, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या, जैसे लगातार अभाज्य संख्या रहेगा तो एलसीएम पूछेगा, तो पूछने कीजिएगा यहाँ पर क्या गुना कर दीजिएगा, 2 और 3 को गुना कर दीजिएगा, 2 3 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, कितना 6। ये आपका आंसर कितना हो गया 6। और उसी तरह से ये भी अभाज्य संख्या है, 11 और 13 दोनों को अभाज्य लगातार अभाज्य संख्या है ना, ठीक। और जैसे ही कोई भी अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या दिया गया है तो सिर्फ आपको जैसे एलसीएम पूछे तो गुना कर दीजिए, क्या कीजिएगा गुना, 11 और 13 को गुना कीजिएगा तो गुणनफल कितना 143 हो जाएगा एलसीएम, ठीक। अब यहाँ पर ये टारगेट में क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें क्या 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमको
HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? देखिए काट रहा है सबसे पहले 5 2 5 10 5 चौक 20, पूरा का पूरा कट रहा है जी। ऐसा अगर टर्म आता है तो सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा? HCF। जी हाँ बिल्कुल HCF यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक, और LCM क्या हो जाएगा? बड़ा संख्या। क्या हो जाएगा? बड़ा संख्या LCM यानी 20। इस तरह से LCM और HCF के बारे में, ये HCF के बारे में, यहाँ पर LCM के बारे में बता दिए। अब हम आपको दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है LCM और HCF के बीच, यहाँ पर अभी जस्ट बताएंगे। ठीक, ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक, A गुना मान लेते और LCM में क्या संबंध होता है इसके बारे में बताएंगे। मान लेते एक संख्या A है और दूसरा संख्या B है, तो कैसे? इसमें दोनों में यानी दो संख्याओं का गुणनफल और उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात A गुना B बराबर HCF गुना LCM। इस तरह से ले लिए। इस तरह से ढेर सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो A बराबर क्या? देखिए A इधर है ना, इसको बटा में रख दीजिए, HCF गुने LCM बटा B रख लीजिए। अब B बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या, इसको कहा जाता A को पहली संख्या, B को दूसरी संख्या, अर्थात B बराबर HCF गुना LCM बटा A, और LCM बराबर क्या हो जाएगा? A गुना, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। क्या हो जाएगा? HCF। और भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? HCF बराबर दो संख्याओं का A गुना B बटा LCM हो जाएगा। ठीक, इस तरह से पूरा का पूरा वीडियो, ये हमारा वीडियो देख लीजिएगा और एक से एक अध्याय बाय अध्याय मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि जम के आप 10th क्लास का जम के तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक, तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।